नमस्कार साथियों, एमपी टेट परीक्षा की तैयारी के लिए जुड़िए हमारे चैनल से। हमारे चैनल पर प्रतिदिन आपको सभी विषयों की बताया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गणित, वर्ग 2 और 3 जिस भी विषय की तैयारी करनी है उसके लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आपकी हर रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाएगा, तो जुड़िए हमारे चैनल। जब हम पढ़ाते हैं, अध्यापक अध्यापिका बन के जाते हैं क्लासरूम में, क्या होना चाहिए उद्देश्य? भाई सिंपल सी बात है, पोएट्री कहता है सर एंजॉयमेंट की बात करता है, एप्रिसिएशन की बात करता है, जिससे बच्चा आनंद की अनुभूति। कविता कहानी किस लिए होता है? कविता कहानी इसलिए होता है कि बच्चा रुचि लेकर और आनंद महसूस करके खुशी खुशी में चीजों को पढ़ ले। यही तो हिंदी पेडागोजी में होता था। अब काहे की टेंशन यार भैया मेरे, तो यही लगाना है आपको, सबसे सकारात्मक आंसर लगाना है, जो आपसे बोले वही लगा देना है। बस थोड़ा सा अर्थ, आपको ज्यादा नहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा वो 30 मार्क खा बनना है। आपको क्या करना है सर जी? आपको केवल करना है, समझ लेना है थोड़ा सा अर्थ और आंसर लगा देना है पॉजिटिव वे में। मॉर्फिन क्या है, इसको समझने की बात है। अब इसको समझ लो, हर बार एग्जाम में आता है। मॉर्फिन आपको मैं अच्छी तरीके से बता दूंगा जब भी हम मॉर्फिन की बात करेंगे, फोनिन की बात करेंगे, है ना। तो दोस्तों ये क्या होता है एक्चुअल में, ये जो है एक स्मॉलेस्ट जो है यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, यानी शब्द की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। एक शब्द होता है जिसका, जैसे आपका नाम है तो उसका मतलब निकले, तो वही एक शब्द होता है ना। जैसे आपका नाम है, कोई भी नाम, उसका मतलब निकले। अब कोई ऐसा वर्ड ले जिसका मतलब ही ना निकले। अब देखो एक चीज और हम आपको बताते हैं, मॉर्फीम जो होता है ना, वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग होती है, लेकिन उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, और उसका मीनिंगफुल मतलब भी निकलना चाहिए। और राइट आंसर जाएगा सर ऑप्शन नंबर 3 के साथ। ये याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आया है, मतलब अभी तक देखा जाए जितने भी एग्जाम हुए 7 से 8 बार एग्जाम में हमेशा रिपीट ही होता है। राइट आंसर जाएगा सर जी 3 के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ता है आपसे, क्या यहां पर देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है सर ए टीचर ऑफ क्लास सेकेंड uses learners knowledge and language to build a bridge between his mother tongue का मतलब होता है मातृभाषा, and English language teaching. Here learners language is used in teaching English as a, मतलब क्या है कि सेकेंड का बच्चा है, टीचर क्या कर रहा है, कर रही है कि जो सीखने वाला है, सामने सीखने वाला है, उसके नॉलेज उसके ज्ञान और भाषा के बीच में क्या कर रहा है सर, ब्रिज का निर्माण कर रहा है या कर रही है। और क्या है उसके साथ साथ क्या है, मातृभाषा का प्रयोग से उसके मस्तिष्क में एक ब्रिज का निर्माण कर रही है। क्या इंपॉर्टेंट है, एनसीएफ भी कहता था सर, एनसीएफ भी कहता है कि मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्या बिल्डअप करने की बात करी, क्या है सर, ये सर एक रिसोर्स की बात कर रहा है सर। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा, रिसोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट वन आपके स्क्रीन के सामने है, फोर्थ। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि भैया बिक्स का फुल फॉर्म बताओ, BICS स्टैंड फॉर, क्या मतलब होता है BICS का। आपके पास ऑप्शंस हैं 4 और दिमाग लगाई क्या हो सकता है, मिलते हैं 10 सेकेंड। देखिएगा अगर हम बात करते हैं BICS की, तो BICS में बी का मतलब होता है सर बेसिक होता है। अब देखो बाइलिंगुअल की बात करें तो सर जी यहां पर कट गए, ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 कट गया है। हमारे पास बचा है फर्स्ट एंड फोर्थ, तो हम याद रखेंगे यहां पर क्या है, हमारा यस से मतलब होता है स्किल्स नॉट स्ट्रेटजीज की बात करता है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 ना होकर फर्स्ट के साथ चला जाएगा, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स के साथ हमारा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर ये रहा। दिमाग में थोड़ा सा जोर लगाना है और कुछ नहीं है, जैसे हिंदी पेडागोजी करते थे ना वैसे कर देना। मैंने कहा था आपसे, ट्रिक में बताया है कि अवसर देना, प्रोत्साहन देना, बच्चे को करके सीखने पर बल देना, ऐसे ही आंसर आपको निकाल लेने और आंसर लगा देना है। जैसे ए टीचर वांट्स टू क्रिएट ए लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इन हर क्लास, एक अध्यापक या अध्यापिका क्रिएट करना चाहती है, भाषा परिवेश का समृद्ध परिवेश बनाना चाहती है, उसके लिए क्या करना इंपॉर्टेंट है, वह चाहती है। सी वुड यानी अध्यापिका की बात कर रहा है। आस्क स्टूडेंट टू यूज ओनली इंग्लिश व्हाइल कम्युनिकेटिंग इन द क्लास विद फियर्स, एस्टैब्लिश ए लैंग्वेज लैब इन हर क्लास, मोटिवेट पेरेंट्स को मोटिवेट करना है तो बिल्कुल गलत बात है। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, क्या बात है, बेस्ट आंसर और बड़ा आंसर है। मैंने कहा था कि प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान करिए, वेयर द लैंग्वेज इज सीन नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय द चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा जो प्रयोग की जाती है। राइट आंसर जाएगा सर फोर्थ के साथ,
राइट आंसर प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी के साथ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही बार क्वेश्चन बेस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इन इज कंसीडर्ड एज अ एन डॉट डॉट रीडिंग। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज कंसीडर्ड एज अ एन डॉट डॉट रीडिंग, तो यहां पर जाएगा सर इंस्पायरल। मैंने कहा इंस्पायरेशनल जो है सोर्स नहीं लेना है। एडिशनल की बात करें, वर्डन की बात सर निगेटिव की बात आ रहा है। हिंड्रेंस यहां पर निगेटिव है सर। ऑथेंटिक सोर्स, सोर्स इंपॉर्टेंट है इंग्लिश पेडागोजी में, सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स रिसोर्स ऑप्शन नंबर जाएगा सर 3 के साथ चला जाएगा। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, ये देखिएगा, ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए, साहित्य के लिए क्या नहीं प्रयोग हो सकता है। थोड़ा सा मीनिंग निकाल लिया इंग्लिश के क्वेश्चंस का। अब देखो, टेल्स ऑफ हीरोज ऑफ हिस्ट्री, अगर हम बताएं कि हीरोज के बारे में, उसकी कहानी, कविताओं के बारे में मैं बता सकता हूं, बिल्कुल होता है, बच्चों के लिए होता ही है, ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं कहानी कविताओं पर, और जो बुक्स होती हैं वो बच्चों की कैसी होती है सर, इमेजेस पर आधारित होती है, पिक्चर्स पर आधारित होती हैं, ठीक है ना। और यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर राइट आंसर की बात देखिए, ये भी आंसर हो जाएगा, मतलब ये भी आपका सही हो जाएगा। नॉट पूछा है तो नॉट के लिए नेगेटिव जाएगा, तो यहां पर टीचर्स चला जाएगा, ऑप्शन नंबर चला जाएगा 3 के साथ, क्योंकि ये इसका मतलब होता है कोर्स, और यहां पर चिल्ड्रन जो है बच्चों के लिए, एनवायरमेंट के लिए लिटरेचर के रूप में प्रयोग नहीं होता है। मिथ्स एंड लीजेंड्स प्रयोग होता है, हीरोज हिस्ट्री प्रयोग होता है, और पिक्चर बुक्स इंपॉर्टेंट है ही, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, 3 क्वेश्चन लिए हैं आपके ग्रामेटिकली। बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। एस्टरडे आई सॉ डॉट डॉट यूरोपियन जो है राइटिंग ऑन एलिफेंट। राइटिंग की बात कर रहे हैं सर, राइटिंग की बात कर रहे हैं, बताइएगा सर यूरोपियन के सामने जो है, आप पहले तो इसका साउंड देखो, एन आएगा या ए आएगा, तो मैं कहूंगा सिर्फ यूरोपियन लिखा है, यू यू यू, तो मैं कहूंगा जब भी ऐसा यू की आवाज हिंदी में भी अगर यू आए तो मैं कहता हूं उसके आगे ए लग जाता है। लेकिन अगर मैं कह देता हूं कि यूरोपियन के साथ, अगर हम यूरोपियन के साथ हम ए लगा दूंगा, तो यहां पर एलिफेंट, तो बोलते हैं एन एलिफेंट, एलिफेंट है ना, तो हम कहेंगे सर इसका साउंड कुछ अलग है, इसका साउंड में एन लग जाता है। तो हमेशा एलिफेंट के सामने एन और यूरोपियन के आगे ए लगता है, तो ए के साथ यहां पर ये चला जाएगा और एन के साथ यहां पर ये चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इंग्लिश में कौन सा करेक्ट सेंटेंस लिखा है। प्लीज डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी। कभी भी डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी, ऑफ द आता है क्या। प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, या प्लीज डिस्क्राइब टू द स्टोरी। तो देखिएगा ऑफ और टू नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 2 और 3 में बच्चे कंफ्यूज हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा सर जी वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। हमेशा अबाउट की बात नहीं करता है। आप कहते हो सर क्या उसके बारे में डिस्क्राइब करो, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जाएगा 3 के साथ। कभी भी ऑफ, अबाउट, टू का प्रयोग हम नहीं करेंगे, स्टोरी की बात करेंगे। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 10th क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की बात कर रहा है सर, प्रीपोजिशन बीच में क्या आएगा। हमेशा याद रखना, ट्रिकी आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक्यूज के साथ दोषी ठहराना होता है। इसका मतलब क्या होता है सर, दोषी ठहराना, और इसमें क्या होता है प्रिजनर वाज एक्यूज्ड मर्डर। हमेशा एक्यूज्ड के बाद क्या आता है सर, ऑफ का प्रयोग होता है, हमेशा ही आपका ऑफ आएगा। अब हम चलते हैं फिर से पेडागोजी पर, और रियल पेडागोजी आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमेशा आप बाल मनोविज्ञान गणित में हमेशा करते रहते हो यूज, कुछ नहीं है। While checking the notebooks, the teacher observed that a child has repeatedly, मतलब कोई भी बच्चा है देखता यहां पर कर रहा है, क्या कर रहा है, एरर कर रहा है, और टीचर ने ऑब्जर्व किया नोटबुक को चेक करते समय क्या कर रहा है वो, मेड सम एरर्स इन राइटिंग सच एज रिवर्स इमेजेस। रिवर्स इमेजेस का मतलब है कि वी को डी वो लिख रहा है, एम को डब्ल्यू लिख रहा है, कुछ भी नहीं उसको समझ में आ रहा है, वो समान समझता है। द चाइल्ड इज शोइंग द साइन ऑफ, जब इस चीज को चाइल्ड का क्या कहा जाए, मतलब बच्चे में क्या कमी है। लर्नर जो लर्निंग डिफरेंस है, क्या बच्चों में जो डिफरेंस भिन्नता की बात करता है, लर्निंग प्रेफरेंस की बात कर रहा है, स्टाइल है क्या उसका, या लर्निंग डिसेबिलिटी। हमने कहा आपसे ये अक्षमता विकार है, डिसेबिलिटी है, ठीक है ना। तो ये विकार होता है कि वो बी और डी को यहां पर सेम समझे, एम और डब्ल्यू को किसी भी तरीके से रिपीट में लिखता जाए, एरर्स करता जाए, ठीक है। हमने आपको बताया था ना डिस्कैलकुलिया की बात,
बात करो, डिस्ग्राफिया की बात करो, डिसेबिलिटी की बात, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है आपका। ऑप्शन नंबर जाएगा 4 के साथ। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। कह रहा है सर एन इंग्लिश, सोचने की बात है सर, इस क्वेश्चन को सोच लिया तो भैया हो जाएगा, और नहीं तो तुरंत चुटकी में आप गलत कर दोगे। पहले क्वेश्चन को सोच लो क्या करना है। एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर, हम कुछ 15 क्वेश्चन कराएंगे केवल। और याद रखना है मेरे भाई, अगर आप वीडियो चाहते हो तो समझिएगा, सुनिएगा, वीडियो चाहते हो, ये पहला पार्ट था। वीडियो चाहते हो पहले तो पूरी वीडियो देख लो, पता नहीं आप एग्जाम के पहले देख रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। वीडियो चाहते हो तो पूरे दिन क्लास चला देंगे, लेकिन एक ही मकसद पर चलाएंगे। संस्कृत और इंग्लिश की बात भी हुई है आपसे कि जब तक आप बच्चे नहीं जोड़ोगे, बच्चे, आपका मकसद होना चाहिए हर स्टूडेंट से मुझे 5 से 10 बच्चे चाहिए, तभी मैं अगली क्लास चलाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12, एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास फर्स्ट स्टार्ट्स विद पिक्चर्स। एक कक्षा 1 की जो किताब है, बुक्स है, टेक्स्ट बुक की बात कर रहा है इंग्लिश की, वो स्टार्ट किससे होती है? पिक्चर्स की बात करता है, पोएम्स की बात करता है, स्टोरी की बात करता है, और लास्ट में अल्फाबेट की बात करता है और खत्म हो जाती है लास्ट के पॉइंट में अल्फाबेट। विच अप्रोच डज द काइंड ऑफ अरेंजमेंट रिफ्लेक्ट इन द लैंग्वेज पेडागोजी? ये क्या है? ये सर टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच की बात कर रहा है या बॉटम अप अप्रोच की बात कर रहा है? तो यार सिंपल सी बात है, सुनो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर यहां पर जो बच्चे 4 लगा रहे हैं मैं उनको बताऊंगा बिल्कुल सही है। टॉप डाउन अप्रोच मतलब क्या है? टॉप डाउन का मतलब होता है यहां पर टॉप से लेकर, यानी आप टॉप पे हो, टॉप से लेकर डाउन आना। अब कहोगे सर आप तो कहते थे सर डाउन से टॉप जाना, तो भैया इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है? अगर किसी किताब में, बच्चे की किताब में पिक्चर्स हो, स्टार्ट किससे होता है? बच्चा तुरंत क्या अल्फाबेट सीखता है? बच्चा कविता कहानी से सीखता है। वो पहले ही कह रहा है कि कहानी में क्या हो, उसमें इमेजेस हो, फिर कविताएं होती हैं, फिर कहानी होती हैं, और लास्ट में वो अल्फाबेट की बात कर रहा है। तो बहुत बड़े से लेकर कविता कहानी एक बृहद रूप है, इनसे लेकर एक अल्फाबेट पर आना क्या है सर? एक टॉप डाउन है, मतलब ऊपर शिखर से डाउन हम अप्रोच की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो, अगर क्वेश्चन में लिखा होता अल्फाबेट और लास्ट में एंड लिखा होता पिक्चर से, तो हम भैया लगा देते बॉटम अप अप्रोच। क्लियर? तो राइट आंसर 4 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात